रेडी टू रोल एंड रोलिंग। 4 3 2 1। हमेशा ऐसे कहने वाली एक शख्सियत जो अक्सर कैमरा के पीछे रहती है, आज मेरा सौभाग्य है कि वो आज कैमरा के आगे है। ब्रांडिंग एक बड़ा बज़वर्ड है। अगर आपको कुछ बनना है या बेचना है तो ब्रांडिंग बेहद जरूरी है। और ब्रांडिंग के साथ आता है वीडियो शूटिंग, पोस्टिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और बहुत सारे तत्व। अगर वीडियोग्राफी, ब्रांडिंग इन चीजों के बारे में बात करें तो ज्यादातर हमारे मन की आंखों में एक पुरुष का चित्र बनता है कि शायद वीडियो के पीछे वो है। आज हम द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपके बेहतर भविष्य के। मैं हूँ सुचरिता या सुचा, आपके इस श्रृंखला की मेजबान। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम कुछ मूल्यवान बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर में कुछ तो फर्क जरूर पड़ेगा। टीजीवी में आपका स्वागत है हर्षा जी। हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुझे इतनी इम्पोर्टेंट जगह बुलाने के लिए थैंक यू। आई एम हैप्पी टू बी हियर। या इट्स अ प्रिविलेज टू हैव यू हियर। तो हर्षा जी, चलिए शुरुआत करते हैं आपके जीवन और करियर से। आप इस वीडियोग्राफी के क्षेत्र में कैसे अपने दिलचस्पी ली और कहाँ से शुरुआत की? सो आई वाज मैं बहुत ही जब मैं पढ़ाई करती थी तो पढ़ाई में बहुत बुरी थी। बहुत बुरी इन द सेंस आई वाज नॉट इवन अ 50%। और मुझे सिर्फ एक ही चीज का शौक था, दैट वाज टीवी। मुझे टीवी देखना बहुत, टीवी फिल्म्स ये देखना बहुत ज्यादा पसंद था और यही पसंद था। तो अगर मैं टीवी देख रही हूँ तो मैं आई थिंक मैं टीवी के उस पार हो जाती थी, मैं टीवी की वर्ल्ड में खो जाती थी। तो आई थिंक द यूनिवर्स ने ये सब सुना, यूनिवर्स हर्ड इट, और शायद मुझे डेस्टिनी के लिए इस जगह ले आए। सो आई डिड, मैंने 12th के बाद बीसीए किया। और बीसीए के बाद मैं बीसीए में थी तो मुझे एहसास नहीं था ये मैं क्या कर रही हूँ। आई रियलाइज्ड कि मैंने ये क्या किया, क्योंकि ना मुझे प्रोग्रामिंग आती है ना मुझे ये सब चीजें आती हैं। सो फाइनली बीसीए जैसे तैसे पास किया। उसके बाद आई गेव माय सीईटी। It's basically a कॉमन एंट्रेंस comprehensive टेस्ट। examination test. Yes. So it's for DAVV. So I got 44th rank all India. So that व्हाट इज was one of एआईवी? kind of, it's university, Devi Alia University. ओके। So CET is the common entrance test of the university. So all अच्छा, India 44th rank was ग्रेट। a good thing for me, but I didn't know what to do with it. So one of my friend called me up. क्या कर रही है? मैंने बोला I don't know what to do. So one of my friends was doing MIB, तो उसने बोला तू ये भी ये कर ले। तो I was just, I asked for a check from my father and I was just about to go and take admission. He told me wait, don't go. You just ये एक कोर्स है, इसमें बेसिकली फिल्में बनाते हैं और उसमें पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती है। मैंने बोला दोनों चीजें मेरे इंटरेस्ट मैं की है। भागा। तो I somehow landed up with electronic media, and basically I really think God sent me here, क्योंकि I wouldn't, मैं इससे ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती थी। By God's grace, my passion is my business now. So then I did my masters with masters in electronic media from EMRC. I was from the first batch of EMRC, and now EMRC is a big name across the globe, I think, because the students of EMRC are spread. They are everywhere in the world. So कॉलेज के बाद कॉलेज मैंने काम किया सोनी टीवी के साथ, सब टीवी के साथ, भास्कर ग्रुप के साथ। सो ऑलमोस्ट 12 साल मैंने जॉब करी। एंड उसके बाद मेरा बेटा हुआ, तो मुझे चूज करना था कि मुझे मेरा बेटा देखना है या जॉब। तो मैंने ऑफ कोर्स मैंने अपने बेटे को चूज किया। बट देन एक दिन में मुझे रियलाइज हुआ, एक ही दिन में क्या मैं घर पे तो नहीं बैठ पाऊंगी। तो जिस दिन मैंने अपना जॉब छोड़ा उसके नेक्स्ट डे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। एंड बाय गॉड्स ग्रेस इट्स बीन 10 years, 10 साल हो गए अब बिजनेस को। मेरा बेटा भी 10 साल का है और मेरा बिजनेस भी 10 साल का है। एंड बहुत। आपके दोनों बच्चे 10 साल के हैं। दोनों बच्चे 10 साल के हैं। सो पैरेलली दोनों ग्रो होते गए। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि दोनों चीजें बहुत अच्छे से चल रही हैं। सच में।
तो आपके इस सफर में ऐसे कौन से 3 चीज है जिसकी वजह से आज आप इधर पहुंच सके? सो तीन चीजें हैं। डेफिनेटली एक मेरा दोस्त जिसने मुझे गाइड किया कि ये वाला कोर्स करना है। अच्छा। एंड दूसरी चीज, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, सो आई हैव गॉट दैट फ्रॉम माई पेरेंट्स। एंड द थर्ड थिंग इज माई मदर। ये दीज आर थ्री बिग 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 सपोर्ट स्ट्रक्चर्स जिन्होंने मुझे फोर्स किया कि मैं इसी जगह पर रहूं। क्योंकि हमारे घर से जब मुझे इंटर्नशिप के लिए बॉम्बे जाना था, तो माय फादर वाज लाइक क्यों, एंड माय मदर सेड नो, मैं जाऊंगी साथ में, और उसको इंटर्नशिप करना चाहिए। सो एंड बॉम्बे में भी हम मुझे कोई क्लू नहीं था करना क्या है। बट मेरी हम्म। मदर थी मेरे साथ, जो मेरे साथ बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस में गई, बहुत सारी जगह गई कि हम रिज्यूम हम लोगों ने ड्रॉप किए विद मेरी मम्मी और मैंने। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मुझे 4 जगह सिलेक्शन हुआ मेरा। चैनल वी हम्म। में हुआ, एमटी में हुआ, सोनी में हुआ, एंड स्टार में हुआ। बट आई सब चोज बड़े बड़े सोनी, नाम, जो आपको जस्ट। आपको चूजिंग बहुत मुश्किल हुआ होगा। यस, इट वाज मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। बट सिंस सोनी पर उस वक्त सबसे बेस्ट टीआरपी वाला प्रोग्राम चल रहा था, दैट वाज जस्सी जैसी कोई नहीं। एंड उसमें मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर का पोजीशन मिल रहा था। सो मैंने वो ऑप्ट किया, एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि एक्चुअली वहां जाकर मैंने रियलाइज करा कि मेरा पैशन मुझे कहाँ जाना है। क्योंकि प्रोडक्शन लाइन बहुत बड़ी है, मीडिया इज अ बिग लाइन। मीडिया में जर्नलिज्म भी आ जाता है, मीडिया में एडिटिंग भी आ जाता है, मीडिया में कैमरा वर्क भी आ जाता है, मीडिया में डायरेक्शन भी आ जाता है, मीडिया में स्क्रिप्ट राइटिंग भी आ जाता है। तो मीडिया में प्रोडक्शन भी आता है, मीडिया में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। बट हम्म। मुझे कहाँ इंटरेस्ट था वो मैंने वहां सीखा, एंड उसके बाद मैंने कंटिन्यू करा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम डायरेक्शन टू राइटिंग टू एडिटिंग, हमारे कॉलेज में सारी चीजें हमें सिखाई गई थी। आई एम सो फॉर्चुनेट कि मुझे वो सभी चीजें पता थी। एंड जस्ट हाँ, बिकॉज ऑफ दैट आई हैव अ प्रोडक्शन हाउस नाउ। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम लोग बड़े हो रहे थे तो सिर्फ 3 फील्ड होते थे, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। ये तीनों में आपको कुछ तो चूज एग्जैक्टली, करना है। मतलब मैं किसी भी चीज के लिए बनी नहीं थी। मतलब मैंने पीएमटी भी दिया, मुझे पता था सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने पीईटी भी दिया, मुझे पता था सिलेक्शन नहीं होगा। बट सीईटी दिया तो मुझे भी इसका भी कुछ ऐसा आइडिया नहीं था कि होएगा नहीं होएगा, बट हुआ। एंड थैंकफुल, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट ही गाइडेड मी, दैट यू हैव टू कम हियर। एंड आई मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो वाकई बहुत कुछ कर सकते थे, एंड वो रॉन्ग फील्ड्स में है आज। सो आई हाँ, एम ग्रेटफुल, डेस्टिनी, माय ग्रेटिट्यूड। एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट यू टू द राइट प्लेस, कि आप सही जगह पे हो। मुझे जब सही से जगह आपका पे। प्रोफाइल पढ़ा है और आपका जो वेबसाइट है कीनो ऑरेंज, करेक्ट? किनो ऑरेंज। व्हाट डज कीनो स्टैंड फॉर, योर सन नेम? No, no. Kino is orange that is always sweet. So me and my husband were, just driving, and हम सोच रहे थे कंपनी का नाम क्या रखेंगे. My husband is being a very strong pillar in my life to get मुझे इस पोजीशन पे लाने के लिए. देन हम लोग जस्ट ड्राइव कर रहे थे एंड कंपनी का नाम सोच रहे थे, तो मैंने उनको रोका, मतलब मुझे ऑरेंज खरीदनी है, तो कीनो ऑरेंज। आई टोल्ड हिम लेट्स कीप कीनो ऑरेंज। द एक्चुअल नेम इज KINNOW, बट नॉट टू गेट हाँ। इनटू एनी हैसल वी केप्ट इट KEENU। एंड ओके, और भी दैट्स बहुत स्टूपिड स्टोरी है इसके पीछे, मतलब वी जस्ट थॉट कि करण जौहर की सारी फिल्मों के नाम के से स्टार्ट होते हैं तो लेट्स डू समथिंग विद के। करण जोहर will ask टिपिकली royalty if he फिल्मी, hears, huh? typically filmy thought, but both of us are very filmy. So, so Kino Orange, that's how the name came. तो जब भी मैंने आपका कीनो ऑरेंज पे प्रोफाइल पढ़ा तो मुझे ऐसे मैं बहुत सरप्राइज हो गई कि कभी भी हम लोग वीडियोग्राफी के बारे में सुनते हैं या सोचते हैं तो हमेशा एक मर्द का इमेज आता है कि वो वीडियो के पीछे या कैमरा के पीछे मर्द होते हैं। तो आपको महिला होने के नाते इसमें कैसे महसूस हुआ, और कोई बाधाएं होती है क्या महिला आपको वीडियोग्राफी करने में या शूटिंग में जाने में
कलीग्स के साथ, ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ? कभी भी नहीं। वाह, दैट्स वेरी कॉलेज बहुत में मैं ना जॉइंट फैमिली से आती हूँ, तो हमारी जॉइंट फैमिली में 25-30 लोग हैं। मैं सिंधी फैमिली से हूँ, और हम लोग साथ में 25 लोग रहते हैं। तो मेरे वाह, चाचा अभी चाचियाँ भी? बच्चे, हाँ बीवी, दे ऑल स्टे ओह, टुगेदर। तो सब सब साथ में ग्रो अप हुए। तो किसी ने ऐसा फील नहीं होने दिया कि तुम लड़की हो एंड तुम ये नहीं करोगी। किसी ने ऐसा फील नहीं होने दिया। तो फिर आगे भी जब कॉलेज किया, तो कॉलेज में स्पेशलाइजेशन था। 3 स्पेशलाइज होने थे, जर्नलिज्म, कैमरा एंड एडिटिंग। तो ओके। मुझे दोनों में इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने कैमरा चूज किया। एंड कोइंसिडेंटली मेरे जो 4 दोस्त थे वो भी मेल्स ही थे। और हम पहले बड़े बड़े बीटा कैम्प्स आते थे, वो बीटा कैम्प हम कंधे पे लेकर हम लोग घूमते थे। हमको पहले दे देते थे सर कि आप ये लेकर ये वाले शॉर्ट्स बना के लाओ। तो हम्म। ऐसा कभी फील नहीं हुआ। उन्होंने मुझे ऐसा भी नहीं कहा कि हर्षा दे दे तू लड़की है तो हम पकड़ लेते हैं। देवर इक्वली ब्रूटल। तो दैट मेक्स यू तो हम स्ट्रॉन्गर, सब, आपको और मजबूत बनाता है वो। हाँ। सो मुझे कभी, एंड आप उसके बाद भी व्हेन आई वाज वर्किंग विद सब टीवी और सोनी टीवी, तो इसमें भी हम लोग के शेड्यूल्स बहुत टाइट होते थे। मॉर्निंग 8 o'clock हम लोग का शूट स्टार्ट होता था। तो बॉम्बे मतलब मुंबई में 8 o'clock पहुंचना है, मतलब 6 o'clock 7 o'clock यू हैव निकल टू गए। लीव योर हाउस। तो घर से निकले और रात को फिर 12-1-2 बजे शूट खत्म होती थी, क्योंकि हम लोग डेली सोप में थे। तो डेली सोप का शेड्यूल ऐसे ही होता है, खाना ओके। वाना एवरीथिंग हमको सेट पे मिलता था, बट स्टिल शूट का शेड्यूल ऐसा ही होता था। तो किसी ने ऐसा फील नहीं होता कि रात को 12 बजे लड़कियां अकेली जा रही हैं। तो किसी ने ऐसा एहसास नहीं होने दिया। सो अगेन, बॉम्बे में रहकर भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि कोई डिफरेंस है। फिर जब मैं अपना जब मैंने भास्कर ज्वाइन किया, तो भास्कर में कोइंसिडेंटली आए मैंने ज्वाइन किया, और उसके ऑलमोस्ट 3-4 महीने बाद मेरे बॉस ने छोड़ दिया। ओह। एंड फिर वो सेम पोजीशन मुझे मिली। एंड मेरी टीम में 30 लड़के थे। सो दैट उन्होंने भी मुझे ऐसा कोई एहसास नहीं होने दिया कि हमको कोई लड़की डील कर रही है। तो वी वर लाइक फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त ही थे सब लोग। कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे, बट ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि किसी लड़के लड़की के डिफरेंस के कारण कुछ हुआ। फिर अपना प्रोडक्शन हाउस भी चालू किया। तो जो कैमरामैन मेरे साथ काम करते हैं, जो एडिटर्स मेरे साथ काम करते हैं, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ काम करते हैं, तो आई डोंट नो, मुझे आज तक ऐसा किसी ने फील नहीं होने दिया कि आप लड़की हो और आप ये फील्ड में काम नहीं कर सकती हो। तो चीजें बहुत स्मूथली चली कोइंसिडेंटली। तो टचवुड। इट्स बहुत यस। प्रोत्साहन मिलेगा हमारे इस पीढ़ी की लड़कियों को ये सुन के कि ऐसा कोई डिफरेंशिएशन या लड़का लड़की का फर्क नहीं देखते इस फील्ड में। हाँ, थैंक आई यू थिंक वेरी क्रेडिट सोसाइटी को जाता है। मतलब कुछ लोग होते होंगे जो कहते हैं, बट मेजरली मुझे नहीं लगता। मतलब मैं अभी अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ रहती हूँ। तो इक्वली वो भी मुझे लड़की नहीं मानते हैं। तो मतलब वो भी, उनको भी ऐसा लगता है कि हमारा थर्ड सन है। तो वो भी, आई डोंट थिंक, मुझे लगता है कि लोग ही नोशन क्रिएट करते हैं और लोग ही उस नोशन को हटा देते हैं। सो लकीली बाय गॉड्स ग्रेस सभी ऐसे लोग रहे लाइफ में जिन्होंने उस नोशन को कभी आने ही नहीं दिया। मच। आई थिंक ये जो बना है लोगों के दिमाग में कि या लड़की लड़का या सास ससुर, ये सब हमको ही तोड़ना है, ये सब बैरियर्स को, कि ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, हाँ, इट इज बेसिकली, कई बार क्या होता है कि हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें होती है कि मैं लड़की हूं तो मैं ये नहीं करूंगी। मैंने हम्म। बहुत सारे मैं बहुत सारे लोगों को हायर करती हूँ, कभी कॉपी राइटर्स कभी एडिटर्स। तो कई बार कुछ लड़कियां आती हैं तो उनका कहना होता है कि मैम हम तो लड़की हैं, तो हम ये तो नहीं कर पाएंगे कि हम 9-9 बजे तक रुकें, 10 बजे तक रुकें। सो मैंने ये नहीं कहा कि आप 10 बजे तक रुको या 9 बजे तक रुको, बट अगर काम खत्म। शूट का टाइम ही 9 बजे का है, तो हम्म। इट इज वर्केबल। मतलब आपको करना ही पड़ेगा। एंड आप नहीं कर सकते हो तो आप अपने अंदर एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हो, जो आपको कह रहा है कि आप लड़की हो, आप नहीं कर सकते हो। तो वो आपको आई थिंक तो आप खुद अंदर से रहते बाहर हैं आना और चाहिए। ट्रैवलिंग भी बहुत होता होगा आपका, आपकी हाँ, ट्रैवल भी करती हूँ। पर मैं वही कहा, माई हस्बैंड एंड माई इन लॉज मेरे बहुत बड़े सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हैं।
जो कि अभी रिसेंटली आई वाज इन बैंगलोर, उसके पहले आई वेंट टू उदयपुर में, कुछ ना कुछ शूट्स चलती रहती हैं कई बार, सो ऑलमोस्ट ट्वाइस इन अ मंथ आई एम ट्रैवल, समटाइम मेरा ट्रैवल होता है। तो माय मदर इन लॉ टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, तो मेरा बेटा भी उन्हीं को ही संभालती है पूरा। सो Long live your mother-in-law. God bless her. यस। And everyone in your family. So मुझे ये आपसे एक सवाल पूछना था कि आजकल डिजिटल मार्केटिंग एक बज़वर्ड है, तो इसमें वीडियोग्राफी और ब्रांडिंग का कितना इम्पोर्टेंस है, और आप इसके लिए हेल्प करते हैं कि आपके perspective से? अगर हमारे श्रोताओं को इसके बारे ओके, में जानना है, तो आप थोड़ा कुछ ज्ञान बांट सकते हैं? ये इसी सवाल पे मैं भी एक सवाल पूछती हूँ आपसे और सभी लोगों से कि क्या आप रील्स देखते हैं, क्या आप शॉर्ट्स देखते हैं? जरूर देखते वो हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, रादर देन अगर आप कंपेयर करोगे कि आपने कितने पोस्ट पढ़े और कितनी रील देखी, तो आपने पोस्ट एक पढ़ा होगा, देखा होगा, अगर उसका ग्राफिक्स और वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा तो, लेकिन हम्म, रील तो आप देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, मतलब लोग अपने घंटों घंटों रील्स देखते हैं correct. एंड और बोर भी नहीं होते हैं। सो आई थिंक वीडियो, देखिए डिजिटल मार्केट जो मीडिया है, सोशल मीडिया जो है आजकल, हम्म, इट इज योर सेकेंड आइडेंटिटी। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो तो आपके बिजनेस की आइडेंटिटी कहीं ना नहीं कहीं नहीं, कम हो जाती है। हम भी कोई बिजनेस ढूंढते हैं, अगर हम किसी क्लाइंट को ढूंढ रहे हैं तो हम अगर रिसर्च में करते हैं तो पहले हम ढूंढते हैं क्लाइंट कौन से सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव है, उसके बाद ही हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि अगर आप इस सोशल मीडिया पर हो तो आपको इस तरह का कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, अगर आप इस सोशल मीडिया पर हो तो आपको इस तरह का कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। सो हम लोग सिर्फ वीडियो प्रोडक्शन या वीडियोस या ये नहीं करते हैं, हम क्लाइंट को प्रॉपर गाइड करते हैं कि एट दिस स्टेज ऑफ हिज बिजनेस उन्हें कौन सा वीडियो चाहिए। वीडियो इज ह्यूज वैरायटी, मतलब वीडियो आप कॉर्पोरेट प्रोफाइल वीडियो ले लीजिए, आप एडवर्टाइजमेंट ले लीजिए, आप यूट्यूब वीडियो ले लीजिए, आप सोशल मीडिया वीडियोस ले लीजिए, आप प्रोडक्ट वीडियोस ले लीजिए, आप फैक्ट्री वीडियोस ले लीजिए, आप इंटरव्यू वीडियोस ले लीजिए। हर तरह का वीडियो इज वेरी इफेक्टिव, लेकिन एप्लीकेबल वो है जो उस स्टेज पर आपको रिक्वायरमेंट हो। आपकी कंपनी अभी बनी है और मैं कहूँ कि आप कॉर्पोरेट प्रोफाइल वीडियो बनवाइए, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको जस्टिफाई करने में कि आपने किया क्या है। वहीं आपकी कंपनी को अगर साल भर हो जाता है, आप 4 से 5 अच्छे प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं, तो आप एक ब्रांड बिल्डअप करने की स्टेज में आ जाते हैं। आपकी कंपनी नई नहीं है तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है, आपको अपने ब्रांड अपनी यूएसपी को बताने की जरूरत है। सो इस तरह से आई ऑलवेज, मेरी प्रायोरिटी हमेशा रहती है कि क्लाइंट को गाइड किया जाए। क्लाइंट को ये नहीं कहा जाए कि आपको ये बनाना है, क्लाइंट को रीजन दिया जाए ताकि क्लाइंट भी जस्टिफाइड हो कि मुझे आज ये स्टेज पे काम करना है। सो इसी कारण मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो 15-15 साल पुराने क्लाइंट्स हैं, दे आर, वो अभी भी मेरे साथ है और अभी भी मेरे साथ काम करते हैं, क्योंकि मैं कभी कभी अपने आप को बोलती हूँ आई एम वीडियो विमन ऑफ इंडिया, क्योंकि हम लोग, मैं इतनी ज्यादा वीडियोस के साथ मैंने प्ले किया है, मैंने ऑलमोस्ट 2000 से ज्यादा एड फिल्म्स बनाई हैं, 100 से ज्यादा कॉर्पोरेट प्रोफाइल वीडियोस बनाए हैं एंड आज भी कंटिन्यूअसली, मतलब मेरा जो ब्रांडिंग प्रोफेशन है वो पूरा मेजरली डिपेंडेंट है वीडियोस पर है, क्योंकि एक वीडियो इतनी सारी बातें इतने कम टाइम में इतनी इफेक्टिवली बता देता है कि आप खुद भी नहीं बता पाते, आपका एक पोस्टर भी नहीं बोल पाएगा। एंड आप अमेजोन की अगर स्टडी करें तो रिसेंटली एक रिसर्च में आया कि आप अगर अमेजोन से कुछ बाय कर रहे हैं, कोई भी कस्टमर अमेजोन से कुछ बाय कर रहा है तो, और उसने अगर वीडियो देखा है उस प्रोडक्ट का, तो 70% लाइकली ही इज मोर टू टर्न टूवर्ड्स परचेज। अगर वीडियो देखा तो वो परचेज 70% वही कन्वर्ट हो जाती है। ओके। इसीलिए आपने देखा होगा अमेजोन मेजरली इनकॉर्पोरेट कर रहा है वीडियोस। मीशो, बहुत सारी वेबसाइट्स है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि वीडियोस ही प्रमोट कर रहे हैं। सो वीडियो बहुत 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 इफेक्टिव मीडियम है, सो वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम। इन्हें बोलते थे कि अब पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड।
तो अभी बोलना पड़ेगा वीडियो स्पीक्स मोर देन अ लाख वर्ड्स, शायद एक नया कोट बनाना पड़ता है कि अगर बिजनेस ओनर्स जिनको इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है कि वीडियोस कैसे लेना है, रील्स तो मतलब डांस वांस के घर पे ले लेते हैं कोई कोई लोग, पर अगर प्रोफेशनली लेना है तो कैसे करना होता है, उसके लिए आप सहायता देते हैं क्या आपके कस्टमर्स के लिए? हम एक्चुअली क्लाइंट को पहले उनका सोशल मीडिया देखकर हम क्लाइंट का एक स्टेचर पता करते हैं कि वो किस स्टेज पर है बिजनेस की। फिर हम ओके। क्लाइंट से मिलते हैं और हम समझते हैं कि वो एक्चुअली बिजनेस की किस स्टेज पर है। उसके अकॉर्डिंग हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि आपको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है अभी, और इस वीडियो की रिक्वायरमेंट आपको इस स्टेज पर आएगी। क्योंकि आपने जो स्टार्ट किया है बिजनेस, और मैं आपको कह दूं कि आप एक कॉर्पोरेट प्रोफाइल वीडियो बना लीजिए जो एक हेफ्टी अमाउंट का होता है, तो शायद आपको वो अमाउंट भी अखरेगा और आपके लिए वो शायद काम का भी नहीं होगा। सो इनिशियल अगर आप ब्रांड कर रहे हैं तो आपको अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ाना है। आपको लोगों को सिर्फ ये बताना है कि हम मार्केट में हैं और हम क्यों बेहतर हैं। जैसे अभी परफ्यूम के ब्रांड आ रहे हैं, बेला विटा टाइप्स और वो सारे, तो वो दे आर ब्रांडिंग वेरी ब्यूटीफुली। मतलब वो अपने परफ्यूम कहाँ से लाते हैं, क्या करते हैं, वाई आर दे, क्यों उनकी परफ्यूम की लास्टिंग है, वो क्यों बेटर है, वो क्यों इतने सस्ते में दे रहे हैं, वो अपनी हर एक यूएसपी को बताते हैं। सो आई थिंक उनके मेंटर बहुत स्मार्ट हैं, वो लोग बहुत स्मार्ट हैं। एंड बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो अपने आप को वीडियोस के थ्रू बहुत इफेक्टिवली ब्रांड कर रहे हैं। वो अपने लिए मार्केट शेयर क्रिएट कर रहे हैं। हम कहते हैं ना जैसे कि ये तो चीजें बहुत पुरानी हो गई, अब तो मार्केट में अगर कोई नमक आएगा तो किसी और टाटा नमक से मुकाबला क्या कर पाएगा। पर आप देखिए छोटे छोटे ब्रांड्स, मतलब हर ब्रांड का एक मार्केट होता है। मेरे कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ रूरल मार्केट उनका बहुत बड़ा क्लाइंटेल है। एंड अच्छा। हमारी जो इंडियन कल्चर है, वी आर मोर ऑन, मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है दैट इज मोर ऑन द रूरल साइड। सो तो शहरों में तो हम गिने चुने शहर है, लेकिन गांव हजारों हैं एंड मार्केट बहुत बड़े हैं, और उन तक पहुंचने का भी बहुत अच्छा जरिया है वीडियोस। क्योंकि आप बहुत साफ सुथरे क्लियर तरीके में आप उन तक पहुंच सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए क्यों है। एंड आपने कोई चीज पढ़ी और वही मैंने आपको चीज कही, तो शायद आपको मेरे कहे पर ज्यादा बिलीव हो जाएगा। सो एक राइट। विश्वास भी क्रिएट करता है वीडियो। एंड मैं हमेशा, मेरी एक टैगलाइन है, जो दिखता है वही बिकता है। सो और दिखना इंस्टाग्राम है। में मैंने ये भी सुना है कि जो सिर्फ अच्छा दिखता है वही बिकता है। नहीं नहीं, जो बुरा दिखता है वो भी बिकता है, वो भी बहुत बिकता है। बट अच्छी बात मेरे हिसाब से जिसको बेचना होता है उसका कंटेंट बिकता है। आपका कंटेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए बेचने के लिए। है, इसलिए कहते हैं आजकल कंटेंट इज द किंग। तो फ्रीज हो गया, अगेन इट्स फ्रोजन। हाँ अभी हुआ। तो वीडियोग्राफी अगर प्रोफेशनल लेवल में कोई बच्चे लोग करना चाहते हैं आजकल 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, तो ऐसे कौन से कोर्सेज है जो इंडिया में प्रसिद्ध है? यूएस में तो मैंने बहुत सुना है कि सिनेमेटोग्राफी के लिए लोग करते हैं वगैरह, बट इंडिया के लेवल में अगर आप किसी को सलाह देना चाहें कि क्या कोर्सेज करना चाहिए वीडियोग्राफी के लिए, तो इसके बारे में आप कुछ ध्यान देना चाहेंगे हमको? आई थिंक इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ईएमआरसी है, सिम्बायोसिस है, देन विस्लिंग वुड्स है। बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स डायरेक्टर्स के भी पर्सनल इंस्टीट्यूट्स हैं। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, बस आपको एक डायरेक्शन होना चाहिए कि मुझे इस फील्ड में जाना है। आजकल की जो जनरेशन है उसके साथ सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि उन्हें बहुत फिकल माइंडेड है, एक जगह स्टेबल नहीं होते हैं। तो कभी उन्हें फोटोग्राफी करना है, कभी वीडियोग्राफी करना है, कभी डायरेक्शन करना है, कभी मुझे लगता है कि पहले कोई भी कोर्स चूज करने से पहले एक बार इंटर्नशिप करें, जाने, लोगों से बातचीत करें, समझे अपने पैशन को, उसके बाद, क्योंकि ये कोर्सेज एक्सपेंसिव होते हैं। तो हाँ, मुझे वही मेरा ऑब्वियसली नेक्स्ट सवाल था कि ये कोर्सेज जो मैंने देखे हैं वो तो लाखों में होते हैं, इफ नॉट करोड़। तो ऐसे कोई गवर्नमेंट कोर्सेज है जो कोई कर नहीं, पाएगा? गवर्नमेंट गवर्नमेंट जैसे मैं डीएवीवी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, सो यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स होती हैं। एंड जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें कोर्सेज होते हैं।
और बहुत अच्छे से करवाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट फंडिंग होती है उनके पास, तो हाँ। इक्विपमेंट्स भी उनके पास A+ होते हैं। एंड मुझे लगता है मैंने भी वहीं से पढ़ाई करी है। एंड मुझे लगता है कि जब मैं बॉम्बे गई थी, जब मैंने EMRC से कोर्स किया, EMRC DAVV से, और मैं बॉम्बे गई, तो मुझे एक मिनट भी ऐसा नहीं लगा कि मैं क्या पढ़ कर आई हूँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो हमेशा एक ऐसा इंस्टीट्यूट चूज करें, थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टडी करें, लोगों से बातचीत करें। जब भी आपको इंस्टीट्यूट चूज करें तो उसकी बैकग्राउंड स्टडी करके फिर ही चूज करें कि आपके कितने एलुमनाई हैं, एलुमनाई कहाँ कहाँ बेस्ड है, ओल्ड स्टूडेंट से बात करें, क्या फैसिलिटीज है, वो सारी चीजें देखें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल फील्ड है। अगर आप प्रैक्टिकली इस चीज को नहीं करेंगे ना, तो थियोरेटिकली आपको ये चीज आएगी नहीं। जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक थ्योरी आपकी बैकग्राउंड स्टडी बिल्कुल वीक रहेगी। क्योंकि कैमरा की बात करो तो कैमरा सिर्फ इमेज नहीं कैप्चर करता, कैमरा कैप्चर्स लाइट। तो लाइटिंग टेक्निक्स बहुत जरूरी है, लेंसेज बहुत जरूरी है समझना, बेसिक शॉट्स बहुत जरूरी है समझना। तो ये बेसिकली वीडियो प्रोडक्शन इज अ फील्ड जहां पर आपको वीडियो की सारी चीजें आनी चाहिए। थोड़ा सा राइटिंग वर्क भी आना चाहिए आपको, वीडियो प्रोडक्शन, वीडियोस का, कैमरास का नॉलेज भी होना चाहिए आपको, लेंसेज का नॉलेज भी होना चाहिए, प्लस आपको एडिट का नॉलेज भी होना चाहिए। क्योंकि आप हेवाया शूट करेंगे और वही हेवाया आप एडिट करने दे देंगे, तो एडिटर का जो प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं निकलेगा। सो अल्टीमेटली आप भी उसी प्रोडक्ट के पार्ट हैं, तो वो शायद अच्छा ना हो। तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि आपको यू शुड बी जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन। ओके। आपको सब चीज आनी चाहिए। सबके ज्ञान होने चाहिए, बट वन शुड बी योर कोर फील्ड। राइट 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 राइट, मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है। ओके। एंड थियरी पेपर्स होते हैं क्या, इससे प्रैक्टिकल होता हाँ, थियरी भी होती है, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, थियरी भी होती है। थियरी भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होती है थियरी। क्योंकि आप टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो जाते हो जब आप थियोरेटिकली क्लियर हो जाते हो ना, तो वही आप जब अप्लाई करते हो तो बहुत इजी हो जाए। जैसे हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ा साइन कॉस थीटा, ठीक है, हमने उसे है? कभी प्रैक्टिकली। अभी तक हमने बहुत दिलचस्प बातें की है हर्षा जी के साथ। तो अभी दूसरा साइड, उनका पर्सनल साइड जो है, वो भी हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा हम लोग ज्ञान देंगे कि उनका पर्सनल लाइफ कैसा है, उनके क्या है दिलचस्प चीजें लाइफ में। तो हर्षा जी, एक छोटा सा क्विक फायर राउंड हो जाए, रैपिड फायर राउंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो आप? Sure. तो आप किसी से सबसे ज्यादा किससे डरते हो आप? आई थिंक गॉड। डरते हो, अच्छा। ओके। गॉड से तो प्यार करना चाहिए। आई थिंक मे बी जस्टिस से, क्योंकि ओके। यू शुड, आपके जो कर्मा है ना, यू शुड ऑलवेज बी डूइंग गुड, क्योंकि कर्मा कम्स बैक। सो डोंट डू बैड एनीथिंग, डोंट डू एनीथिंग बैड टू एनीबडी। और डर तो ऐसे मैं तो नहीं डरती हूँ, पर डर तो थी ना, आई डोंट नो। गुड गुड। अगर एज लॉन्ग एज हम लोग कुछ गलत नहीं करे तो डरने की कोई बात नहीं। हाँ, अगर, बिकॉज आप वीडियोग्राफी में है, तो मैं सोच रही थी कि अगर आप पे फिल्म बनी जाए तो उसका नाम क्या होगा? पागलपन। अब अभी से ये नाम पेटेंट कर लीजिए, क्योंकि अब श्योर आप पे बनने हाँ। वाली है। क्योंकि क्रेजीनेस की लिमिट्स हैं। एक शब्द में आप अपने आप को डिस्क्राइब कर पाए तो क्या होगा, पागलपन के अलावा? स्ट्रॉन्ग। रॉन्ग, एक्सेलेंट, वेरी नाइस। और कोई भाषा में आपका फेवरेट वर्ड क्या है? हिंदी आप बोलते हो घर पे, मदर टंग? हाँ, हिंदी, सिंधी, इंग्लिश। अच्छा, हिंदी, ओके। तो और कोई लैंग्वेज अदर देन मदर टंग में आपका कौन सा फेवरेट वर्ड फेवरेट वर्ड? है? अरे यार, इट्स माय फेवरेट वर्ड। माइंड, दूसरा है मेरा बिकॉज दिमाग मत खराब। दूसरा एक वर्ड मेरा पेटेंट है, मेरा बेटा ही बोलते बोले मम्मी कैसे क्या बोलती है, तो अरे मम्मी सिर्फ एक ही चीज बोलती है, मेरा दिमाग मत खराब करना। और एक सवाल है जो हम सबसे पूछते हैं कि अगर कोई एक आधुनिक यंत्र है जो आप इन्वेंट करना चाहोगे, तो वो क्या होगा? ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें रोटी, बहुत। रोटी मेकर, रोटी रोटी मेकर। मेकर तो इन्वेंट हो गया। पूरा कहाँ, वो आटा गूंदना पड़ता है फिर रोटी अलग से, तो ऐसा होना चाहिए आटा डालो, रोटी रेडी एंड एवरीथिंग। मतलब मे बी फूड मेकर, हाँ। टेस्टी फूड मेकर।
I can give you some tips on that after this. God bless you. ठीक है, आखिरी एक सवाल जो आप अभी उभरते हुए युवा को देना चाहेंगे, सलाह देना चाहेंगे करियर वाइज या एजुकेशन वाइज, क्योंकि आप इतने साल आपने गुजारे हैं आपके करियर में, तो हमारे श्रोताओं में बहुत सारी यंग पॉपुलेशन है, तो आप उनको क्या कहना? मैं उनको एक चीज कहूंगी, शॉर्टकट्स के लिए नहीं जाओ, पहले सीखो, टेक्निक सीखो। टेक्निक आपको ले जाएगी शॉर्टकट की तरफ। आप बिना टेक्निक के शॉर्टकट की तरफ जाओगे ना, आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। मैंने अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो अपना करियर ब्रूटली बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ शॉर्टकट्स के। अरे मैं तो 3 महीने का एक कोर्स कर लूंगा और ये हो जाएगा, मैं तो 2 महीने का एक कोर्स कर लूंगा और ये हो जाएगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, मेरा तो ऐसा हो जाएगा। मे बी वो जो सोशल मीडिया की वर्ल्ड है ना, वो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी सिखाती है तो नेगेटिव भी सिखाती है। लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ से स्टेबल होना बहुत जरूरी है। आप स्टेबल होते हो, समझो आपके लिए डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी पढ़ाई करो। पढ़ाई में भले ही साइन कॉस थीटा आपको कहीं काम नहीं आएगा, लेकिन जो लाइफ स्किल्स आप पढ़ाई के साथ सीखते हो ना, वो हमेशा काम आएगी। सो एंड वर्क हार्ड। शॉर्टकट्स जल्दी जल्दी सब कुछ पाना नहीं होता है, जो टाइम लगेगा वो लगेगा। सो एंड बहुत महत्वपूर्ण चीज है, स्पेशली आज के लिए जहाँ हमको सबके लिए क्विक फिक्स चाहिए। तो बिल्कुल सबको बहुत स्टूडेंट्स बहुत। मैं रिसेंटली वन ऑफ माय इंटर्न जॉइंड एंड सेड कि मैडम आप मुझे 6 महीने में 60,000 तक पहुंचा दोगे। मैंने बोला यू आर स्टार्टिंग विद 6,000, यू आर नॉट वर्किंग, तुम कैसे पहुंचोगे यार? यू हैव टू वर्क हार्ड। तुम खुद ही पहुंच जाओगे, मुझे पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई हेल्प नहीं करेगा तुम्हारी, तुम खुद ही हेल्प करोगे। एंड बी रेडी टू वर्क रियली हार्ड। ओह थैंक यू सो मच। वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि यू हैव टू नो एवरीथिंग फर्स्ट बिफोर गोइंग टू द शॉर्टकट। लॉन्ग कट से शॉर्टकट आप पा सकोगे, शॉर्टकट से लॉन्ग कट नहीं आपके आएगा। पास टेक्निक आ गई ना, यू हैव द टेक्निक, यू हैव अ सिस्टम डेवलप्ड, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। पर डे वन से आपको मेरा काम फटाफट हो जाए, वो नहीं होता है। तो हर्षा जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये था हमारा आज का श्रृंखला हर्षा परवानी जी के साथ। आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आया तो अपने 3 करीबी लोगों से शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी कुछ फायदा हो और उन्हें भी कोई खास टिप्पणी पसंद आए। आपके दोस्तों को नए कुछ सीखने को मिलेगा और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। इसे कहते हैं विन विन सिचुएशन। धन्यवाद। तो चलिए आज हम कुछ सामान्य ज्ञान सुनते हैं। आज हमने बहुत सारी बातें की वीडियोग्राफी के ऊपर, तो वीडियो से पहले फोटोग्राफी के बारे में थोड़ा बात करना चाहूंगी। एना एटकिंस दुनिया की शुरुआती महिला फोटोग्राफर मानी जाती है और उन्होंने वह बनाया जिसे फोटोग्राफी की पहली प्रकाशित पुस्तक एज इन उसने पब्लिश किया। उन्होंने एना एटकिंस जी ने एक फर्स्ट बुक पब्लिश किया है दुनिया में फोटोग्राफी के ऊपर। भारत में अगर महिला फोटोग्राफर्स के बारे में बात करें तो होमी व्यावारवाला पहली महिला फोटोग्राफर मानी जाती है, जिन्होंने 1938 में अपनी लाइफ और करियर फोटोग्राफी की दुनिया में शुरू। वो अपने आप में एक पायनियर यानी अग्रणी थी, जिन्होंने इस फोटोग्राफी की दुनिया में बहुत काम किया। होमी जी ने अपना नाम कभी फोटोज में नहीं डाला और उनका पेन नेम था डाल्डा 13, जिसके नाम से वो प्रसिद्ध थी। अपने जमाने की वो एक जानी मानी फोटो जर्नलिस्ट थी और उन्होंने कायम किए हुए ऊंचाई बहुत लोगों के लिए आज भी प्रेरणादायक है। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए शुक्रिया। अगर आपके कोई प्रतिक्रिया सजेशंस है या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहते हैं तो जरूर हमें ईमेल करें tgvhindi@gmail.com। मैं हूं सुचरिता, आपकी हमसफर। यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। टीजीवी हिंदी, आपके बेहतर भविष्य के लिए।